नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट फतेहगढ़ के बारे में। इसकी एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट जो है, अभी इसका एग्जाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी ऐसे लग रहा है ये जो है एग्जाम अगले साल ही कंडक्ट की जाएगी। तो आपने जो है ऊपर जो है थंबनेल में देखा होगा क्या गलती नहीं करे। तो सबसे जो है जरूरी है, ये आपको कोई भी यूट्यूब वाला ये चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि यूट्यूब वालों को चाहिए व्यूज सबसे ज्यादा। तो वो कतई जो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका यही था हमारा कि क्या नहीं करें। तो सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस सबको पता होगा कि इसमें जो है हिंदी है 50 नंबर की, और जीके है 25 नंबर का, और 10 नंबर की इंग्लिश। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो हिंदी का है। तो जिस बच्चे की हिंदी अच्छी होगी वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। हिंदी हो गया। जीके में क्या है, आर्ट कल्चर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ठीक। और 10 नंबर की क्या है, इंग्लिश। आपको इंग्लिश से ज्यादा डर लगता है तो इंग्लिश जो है वो बहुत कम है। हिंदी जो है सबसे ज्यादा है, और यही जो है बच्चे जो है मात खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। हिंदी जो है जब भी आपको तैयार करना है, आप जो है क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो और जो है मैराथन क्लास देखने लग जाते हो। यही आपकी जो है सबसे बड़ी गलती है, और इसी से जो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको जो भी अभी तैयारी करना है वो यूट्यूब की जो महा मैराथन जो क्लासें लेते हैं वो आपको कतई नहीं लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये बात आपको तब समझ में आ जाएगी जब एग्जाम हो जाएगा उस टाइम। क्योंकि अपने को जो चीजें बुक से याद रहती है वो अपने को वीडियो देखने में कतई याद नहीं रहती है। तो हिंदी जो आपको है हमेशा जो है बुक से पढ़ना है। एग्जाम होने के बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास वीडियो लेके, और उस टाइम मैं पूछूंगा जो बच्चे बुक से पढ़े वो अपना आप में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो बच्चे मैराथन ले रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, हिंदी आप यूट्यूब से कर ही नहीं सकते, कितनी कर लोगे बताओ। राघव प्रकाश बुक अच्छी है, खुद आप राघव प्रकाश से आप यूट्यूब से पढ़ना शुरू करोगे तब भी जो है विदाउट बुक के आप नहीं कर सकते। तो हिंदी की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, जो आपको अच्छी लगे, जिसमें अच्छा कंटेंट हो, वो आप बुक लाओ। बाकी मेरी राय तो है, अच्छी बुक आती है राघव प्रकाश जी की, जो अच्छी बुक आती है, बढ़िया कंटेंट है, उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। और सबसे मैटर भी सबसे ज्यादा है हिंदी का, तो आप उसी बुक को जो है ले लो। आपको एक बार लंबी लगेगी थोड़ा सा उसका जो है मैटर, लेकिन जो उससे बाहर नहीं जाएगा, और आपको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जीके की तो कोई सी भी बुक हो, सभी बुकों में मैटर मिल जाएगा। इंग्लिश आप जो है, जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है उसको जो आप कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब से क्लास ले सकते हो, ठीक है। और साथ में बुक होना जरूरी है। सब चीजों में बुक इंपॉर्टेंट है, और हिंदी की मैंने खास करके बता दिया है आपको जो है यूट्यूब पे मैराथन कतई नहीं लेनी है। पहले बात तो यूट्यूब पे आपको मैराथन मिलेगी नहीं, और जो भी मिलेगी वो जो है परिपूर्ण आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको जो है बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था क्या नहीं करना है। तो यूट्यूब से आपको जो है क्लासों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, बुक से पढ़ना है। ये जो है आप इसको मंत्र मान लो सबसे बड़ा। और ये चीजें आपको तभी फील होगी एग्जाम देने के बाद, ठीक है। दूसरी बार ये मैंने लिखा है बुक से पढ़ना है, ठीक है। सब आपके पास हिंदी की, जीके की, इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। तो सर यूट्यूब से हम क्या करें। यूट्यूब से आप जो है या तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, एक जो है बुक लेके आ जाओ, या यूट्यूब पे जो कोई टेस्ट का जो है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो, वो आप जो है निकालो। उसमें जो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव कितने आपके जो राइट हो रहे हैं। सेल्फ स्टडी जो है ये सबसे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यही है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने में अपने को जोर आता है, इसलिए अपन क्या है सोते रहते हैं और क्लास देखते रहते हैं यूट्यूब पे, और फिर वो याद कुछ रहता नहीं है। वैसे अपने मन में ये हो जाता है कि अपन ने हिंदी पढ़ लिया, अपन ने जीके पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया। बाकी तैयारी जो होती है वो कंप्लीट अगर करनी है तो वो बुकों से होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है। कोई भी अच्छी जो आपको अच्छी लगे टेस्ट सीरीज खरीदो, और या फिर आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो बुक लेके आ जाओ उसमें से आप निकालो, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
और आप जो है इन आज भी आपके हर सेपरेट आपके पास बुक होनी चाहिए। जीके की आपके पास, जैसे इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो है मैटर ज्यादा है, बाकी ज्योग्राफी का भी है, बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कम है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा पढ़ना है। और जिस बच्चे की मैंने बता दिया है, जिस बच्चे की हिंदी ठीक है वो इसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो मित्रों, आपको जो मैं यही बताना चाह रहा था, इस पे आपको जो आज ही गौर करना है, और एग्जाम होने के बाद मैं फिर आऊंगा वीडियो लेके, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा और आपको फील हो जाएगा कि हाँ, अगर जिस बच्चे ने बुक से पढ़ा है उसने अच्छा स्कोर किया है, और जो लाइव क्लासों के चक्रों में पढ़ा है उसका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो चलो मित्रों, आप जो है रजनीश सर से बात करो अभी, जो ये हिंदी पढ़ाते हैं। लो सर, आओ आप। नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मैं तो आपको देखो यही बताने आया हूँ, जो सर ने बताया वो बिल्कुल सही बताया है। आप हिंदी पढ़ो तो बुक से पढ़ो, बुक से बाहर कहीं कुछ नहीं जाता। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राघव प्रकाश बेस्ट बुक है, आज तक उससे बाहर कुछ नहीं गया। अगर राघव प्रकाश घोट के पी गए ना, ये जो नौकरी है वो आपकी है, ये 100% बात है। और उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है। ये यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे आपको 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसमें से 10 प्रश्न कराएंगे, वो कोई मतलब की बात नहीं है उसमें। इससे बढ़िया है आप 1 घंटे में कम से कम 100 चीजें पढ़ लोगे राघव प्रकाश में। तो इसलिए बुक से पढ़ो, राघव प्रकाश से पढ़ो। और ये क्या बोलते हैं अपने जीके है, जीके में बोलियां है, बोलियां और कला संस्कृति है और कुछ नहीं है, ज्यादा टफ मैटर नहीं है। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 2 चीज भी सिलेक्शन दिला देंगे। ये इंग्लिश को आप जब मान लो कोई बच्चा बोलता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, वो स्किप भी कर सकता है। ये 2 चीज अगर आपकी स्ट्रोंग है तो आप बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। किताबों से पढ़ो, किताबों से बाहर कभी कुछ नहीं जाता है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब के सहारे ऐसे बैठ जाओगे तो कोई वो नहीं है। ये देखो हमारे पास में है, ये राघव प्रकाश का लेटेस्ट संस्करण है। इतनी मोटी किताब है, आप पूरी नहीं पढ़नी है आपको। आप सबसे पहले इसका सिलेबस निकलवाओ, सिलेबस निकलवाने के बाद में जो आपके सिलेबस में है वो चीजें चिन्हित करो आप, और चिन्हित करने के बाद में उनको पढ़ो। आपको मैं बता रहा हूं, आप 3-4 टॉपिक पढ़ोगे ना, उसके बाद में तो आपको ये लगने लगेगा कि जो चीजें हैं वो आपस में मिली हुई है, सारी चीजें ऐसे ही है, एक दूसरे से लिंक है। आप पढ़ोगे, संधि करोगे, संधि के जो पद हैं वो समास में आ जाएंगे आपके, वही पद हैं जो पर्यायवाची में भी आते हैं, सब चीजों में विलोम शब्द में आते हैं, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि आपस में सब मिले हुए हैं। तो ये हिंदी देखो एक भाषा है, भाषा आप आराम से पढ़ सकते हो। इसलिए किताब लेके आओ सबसे पहले ये। और इसके अलावा अगर आप एक किताब और ला सकते हो तो आप अपने 9वीं से 10वीं क्लास में चलती है वो 9वीं से 12वीं क्लास में चलती है किताब, जो हिंदी की वो है, ग्रामर की किताब, व्याकरण की किताब, वो लिया। उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये दोनों किताबों से बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला। बस यही है, किताब से पढ़ो। बाकी अगर आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत आती है, अपने टेलीग्राम पे और ये जो यूट्यूब है यहाँ पे आप कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो कभी भी, उसका जवाब आपको दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर सर के द्वारा। सर पूरे एक्टिव है इस पे, तो आपको यही करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत भाइयों।